हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 13 अक्टूबर 2023। आज इन्फोसिस का रिजल्ट आया एंड उसके बाद काफ़ी फॉल हुआ इन्फोसिस में। एंड अब ये देखना है, टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, इन्फोसिस का आ चुका है, यानी आईटी सेक्टर्स के दो दिग्गज का आ चुका। नेक्स्ट अब क्या आना है, मंडे को एचडीएफसी का आना है ना। तो अब बैंकिंग सेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इन पे नज़र बना के रखना। अब ट्रेड थोड़ा, अगर आप चाहें तो उन स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हैं जिनके रिजल्ट एक दो दिन में आने वाला है ना, या उनमें थोड़ा संभल के ट्रेड आप कर सकते हैं। बनेगा भी अच्छा और जाता भी अच्छा है ना, मूवमेंट एकदम होता है। सो अगर हम बात कर लेते हैं एच बैंक, तो एच बैंक के लिए देखो क्या लेवल है। वैसे इसने रिसेंट इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है, कल जिसका रेजिस्टेंस ले रहा था 1551 के ऊपर 1560 एंड 1571 तक के टारगेट इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, कल सेकेंड हाफ में हो सकता है इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिले, और ये इसमें मूवमेंट का मतलब है आपको बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मंडे सेकेंड हाफ के अराउंड इसका रिजल्ट आता है, या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद आता है कभी कभी। तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि रिजल्ट के रेस्पेक्ट में ये मूवमेंट किस तरह कर रहा है। तो प्री कैलकुलेशंस होती हैं, उसके बेसिस पे फ्राइडे सेकेंड हाफ में मूवमेंट हो सकता है, एंड एक रिजल्ट के बाद मूवमेंट होता है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों को लेके चलना। ओके, अब लेवल की बात कर लेते हैं। 1542 के नीचे हम बेयरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1534 एंड 1526। यहाँ अगर हम देखें एसएल क्या लेके चलना है, फॉर बाइंग साइड आपका एसएल बनेगा दैट इज़ 1546.5, दैट इज़ फॉर बाइंग। एंड अगर सेलिंग साइड की बात करूँ तो सेलिंग साइड के लिए आपका एसएल बनेगा 1546। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल की बात करें, कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेक डाउन करती है तो ब्रेक डाउन कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ये कौन सी कैंडल है, 15 मिनट्स की कैंडल है। ठीक है, अगर आपका सॉफ्ट एसएल बड़ा होता है तो फिर आप ये 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट और 3 मिनट इनमें डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपका एसएल छोटा हो। ठीक है, छोटे एसएल को हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा एसएल हिट नहीं होना चाहिए ना। टारगेट से बड़ा अगर एसएल लेके चलोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी। बात कर लेते हैं गैप अप अगर ओपन होता है एचडीएफसी बैंक वापस यहाँ आके सपोर्ट लेता है तो हम बाय करेंगे फॉर दिस टारगेट। वापस इस रेंज में आता है तो हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम सेल करेंगे, और इसको क्रॉस करके ऊपर सपोर्ट फेस करता है तो हम बाय करेंगे। सो दैट्स फॉर गैप अप गैप डाउन। गैप डाउन के बाद नीचे वाले लेवल को ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई को एसएल लेके, सॉरी ब्रेक डाउन कैंडल के हाई को एसएल लेके आप नीचे वाले टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। बट कहीं भी आपको फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई हो, मतलब कि एक ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेकआउट किया और रेड कैंडल वापस उसी रेंज में आ गई, तो ये फेक ब्रेकआउट के साइन होते हैं ना। तो इसमें इन दोनों कैंडल के हाई को एसएल लेके हम नीचे वाले टारगेट को बुक करेंगे। और सिमिलर वे में अगर हम ब्रेक डाउन हो रेड कैंडल से और ग्रीन कैंडल से वापस आ जाए तो हम ऊपर वाले टारगेट को प्ले करेंगे, और इन दोनों कैंडल के लो को एसएल लेके चलेंगे। तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सब में ही करना है ना। बाकी में अब लेवल डिस्कस कर लेते हैं। लेवल एक्सिस बैंक की बात कर लें तो 1025 के ऊपर जाता है तो ही हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1033 एंड 1043। बट हाँ, 1015 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1008, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो 999। ठीक है, एच बैंक के रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको अदर बैंकिंग सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर एच बैंक का पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा तो वो बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट कराएगा और अदर बैंक के स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट कराएगा, और नेगेटिव रहेगा तो बाकी बैंकिंग सेक्टर को भी नीचे ड्रैग करेगा और अदर बैंक को भी डायरेक्टली ड्रैग करेगा, क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी चलती है ना। चलो अब ओके, यहाँ एसएल की बात कर लेते हैं। तो एसएल आपका बनेगा 1020 फॉर बाइंग साइड एंड 1021 फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में देखें अगर 2351 इसके ऊपर जाता है तो 2359 एंड 2367, और अगर आपका 2345 ब्रेक होता है तो 2334 एंड 2324। एसएल क्या लेके चलना है, तो 2347 का आपका एसएल रहेगा 46.5, 2346.5 ये आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। एंड अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2350,
50, ठीक है, 5 पॉइंट के एसएल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या नया हुआ, इन्फोसिस का जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट क्या रिजल्ट एकदम एनालाइज हो जाता है? नहीं, है ना, ऐसा सच नहीं होता। बट हाँ, जो एक्सपेक्टेशन थी उनको मीट नहीं करता तो बड़े प्ले निकलता है, ठीक है। अब क्या बेरिश हो गया, बिल्कुल नीचे चला जाएगा? ऐसा सच कुछ नहीं है। कल ये एग्जैक्टली जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू करता है या यहाँ कंसोलिडेशन करता है। अगर यहाँ कंसोलिडेशन करेगा तो फिर ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। बट अगर इसके नीचे आके कंसोलिडेशन करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था पहले, ठीक है, इसके नीचे आके कंसोलिडेशन करता है तो हमारे नीचे जाने के चांसेस रहेंगे। बट अगर क्या कोई सेलिंग साइड में हो तो ये जो लास्ट कैंडल बनी है 1 आवर की, उसका हाई आप ऐसे लेके चल सकते हैं। और अगर कोई बाइंग साइड में हो तो फिर बाइंग साइड के लिए अब भी नहीं, है ना। जब अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए उसके बाद उसका लो आप ऐसे लेके चल सकते हैं, ठीक है। 1 आवर की कैंडल कोई ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो फिर हम बाइंग साइड में ऐसे मार्क कर सकते हैं। अच्छा, लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, तो 1451.5 के नीचे जाता है तो 1435 एंड देन 1418, ये आपके टारगेट रहेंगे। ऊपर अगर 65 के ऊपर जाता है तो 81 एंड 1505, ये आपके टारगेट रहेंगे। एसएल की बात कर लेते हैं, तो एसएल देखो यहाँ 51 to 65, तो एसएल अगर हम बाइंग साइड की देखें तो 1460 यानी 5 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। और अगर सेलिंग साइड की देखें तो 1457, दैट इज़ योर एसएल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई का क्या पैटर्न है, तो एसबीआई देखो अभी अगर पैटर्न देखोगे ना, तो अगर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके नीचे ही चल रहा है मार्केट, है ना। और अभी डिपेंड करता है, देखो आज सीपीआई का डेटा भी आना है, ग्लोबली इम्पेक्ट करता है ये, तो उसका क्या इम्पेक्ट होता है वो तो डेटा आने के बाद ही। यूएस मार्केट किस तरह रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करेगा। वॉर वाली सिचुएशन है, कभी भी कोई न्यूज़ आती है तो उन चीज़ों पे इम्पेक्ट, उन चीज़ों का इम्पेक्ट छोटी मोटी न्यूज़ का नहीं होगा, लेकिन बड़ी न्यूज़ होगी तो नो डाउट, है ना, फिर उसका इम्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड चीज़ है रिजल्ट सेशन, यानी कंपनीज वाइज या सेक्टर वाइज अगर किस बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट आ रहे हैं तो वो सेक्टर पे इम्पेक्ट ज़रूर दिखेगा। लाइक अगर अभी आईटी सेक्टर पे इम्पेक्ट दिख रहा है, मंडे के बाद आपको बैंकिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को माइंड में लेके चलें और इन चीज़ों का इम्पैक्ट आप स्टॉक स्पेसिफाइड देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 590 के ऊपर जाता है तो 595 एंड 599 ये आपके टारगेट रहेंगे एसबीआई में। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए अवॉइड करना ट्रेड। नीचे 585 के नीचे जाता है तो 581.5 एंड 576.5 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एसएल की बात कर लें तो एसएल आपका 587 का बनेगा फॉर सेलिंग एंड 588 का बनेगा फॉर बाइंग, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। स्ट्रक्चर बेरिश है बुलिश है, अभी स्ट्रक्चर बेरिश है ना, वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा तो फिर बुलिश हो जाएगा। तो अभी एज सच नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ये पूरा जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो फिर आपको एक प्रेशर देखने को मिलेगा इन एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स बुलिश जोन में है, बाकी सब पे इम्पेक्ट हो रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे बुलिश जोन में है ना। डेली ओपन होता है और वहीं कंसोलिडेट करता है, गैप अप ओपन होता है वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, गैप अप ओपन हुआ वहीं कंसोलिडेट किया, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, तो कल अगर 638 के ऊपर जाता है तो 643 एंड 649, 635 के नीचे आता है तो 629.5 एंड देन 623.8 ये आपके टारगेट रहेंगे। इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना आप लोग, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो कल अगर गैप अप होता है उसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेगा एंड वहाँ से आप चाहो तो छोटे से सेल के साथ प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट बन सकते, ठीक है। और अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन करे तो फिर ऊपर की जर्नी होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ये 1 आवर वाली कैंडल लगाना और यहाँ कनेक्ट करना, इससे कनेक्ट करना, ठीक है। यहाँ इसके नीचे वाले पार्ट को कनेक्ट नहीं करना, ऊपर वाले पार्ट को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे ब्रेकआउट रीटेस्ट, अब नेक्स्ट क्या स्टेप लेगा दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एसएल क्या लेके चलेंगे, तो 3 पॉइंट का आपको एसएल लेके चलना है यहाँ पे, यानी 638 के ऊपर बाय कर रहे हो तो 635 एंड 635 के नीचे सेल कर रहे हो तो 638।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अडानी। अडानी कल भी यही डिस्कस हुआ था कि अडानी एक बार यहाँ जाने की कोशिश कर ले, यहाँ पर चला जाएगा, उसके बाद इसका मूवमेंट क्लियर होगा, है ना। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरेगा तो नेकलाइन तक आएगा और नेकलाइन तोड़ के नीचे भी जा सकता है। और अगर इसने ये ब्रेक किया तो फिर डबल टॉप का ब्रेक होगा और हो सकता है फिर उसके ऊपर भी चला जाए। सो अभी तब तक क्या करना है, अगर 2518 ये ब्रेक करता है तो 2539 यहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, सेकंड टारगेट का वेट नहीं करना। जब इसे ब्रेक करे तो फिर री एंट्री कर सकते हो, यानी उस कैंडल में नहीं, क्योंकि जब भी ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं होता कि यहीं बस रुक जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ताकि लोगों को लगे कि काफ़ी बुलिशनेस है, इसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद फॉल करता है। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर वेट करना है 1 घंटा। उसके बाद अगर फिर आपको चांस मिले इसके ऊपर दिखे तो 2561 के लिए जाना है। नेक्स्ट अगर नीचे की बात करें तो 2500 ब्रेक होता है तो 2481 एंड ये ब्रेक होगा तो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी 2456 तक। एसएल क्या लेके चलना है, तो एसएल आपका बनेगा 2505 फॉर बाइंग, 2505 फॉर बाइंग एंड 2510 फॉर सेलिंग। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।